झूला झूला मात ले रे पलैया, झूला झूलावे मात ले रे पलैया, झूला झूला मात ले रे पलैया, झूला झूलावे मात ले रे पलैया, पावन पुनीत मात यशोदा की पहिया, पावन पुनीत मात यशोदा की पहिया, वो बबुआ बने नादान माई गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। देखो प्रभु की ये लीला है न्यारी, वो बबुआ बने नादान गोद में, इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। मैया यशोदा खिला रही है। अब परमात्मा ने विचार किया, मैया तो इतनी भाव विभोर है कि मुझे चुम्बन करना, मेरा आलिंगन करना, मेरी बलैया लेना बंद नहीं कर रही है। सर के केश खुल गए, कानों से कर्णफूल कुंडल गिर गए, आभूषण गिर जाते, शरीर का भान नहीं है मैया यशोदा को। भगवान ने विचार किया, ये दैत्य मुझे मारने आ रहा है, और अगर मैया के सामने आ गया और मैया के सामने मैंने दैत्य का उद्धार कर दिया तो मैया जान जाएगी कि मेरा लाला ही मार देता, तो बाल लीला का आनंद बिगड़ जाएगा। क्यों? पर मैया के हाथ से मुझे मार भी तो खानी है। भगवान प्रेम के वशीभूत है बंधुओं। अखंड ब्रह्मांड तलोई की नायक है जो प्रेम के वशीभूत होकर के प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने क्या किया? गरिमाणम शिशुवरूढ़म नाचे हे गिरकूटवत। मैया यशोदा की गोद में परमात्मा इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि नाचे हे गिरकूटवत, पर्वत के समान भारी हो गए। मैया यशोदा इनके भार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब बर्दाश्त नहीं कर पाई, बहुत भारी हो गए। ओ लाला, तो क्या किया मैया यशोदा ने? भूमम निधाय तब गोपी विस्मता भार पीड़ता। बाहर से पीड़ित होकर के बालक को जमीन में लिटा दियो। भूमम निधाय तम गोपी विस्मता भार पीड़ता, महापुरुष समानद्धो जगता मासु कर्मशो। बालक को जमीन में लिटा करके गोपियों के आवागमन में व्यस्त हो गई। अब लाला देवी पर सोया हुआ है और भगवान ही तो चाह रहे थे। प्रणावर्त नाम का दैत्य आया, इसने देखा कि लाला जमीन पर सोया है, मौका बहुत अच्छा है। अगर मैं वायु का रूप धारण करके वायु के वेग से इस बालक को आकाश मंडल में ले जाऊं और वहां से उठा करके फेंक दूंगा जमीन पर, तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। लीला के माध्यम से भगवान कभी कभी बहुत भारी हो जाते हैं और कभी बहुत हल्के हो जाते हैं।
क्योंकि परमात्मा का शरीर कोई प्राकृतिक नहीं होता है, हमारा आपका शरीर प्राकृतिक है, इसलिए अवस्थाएं हमारे आपके शरीर को होती हैं, परमात्मा के शरीर को नहीं। निज माया निर्मित तनु, भगवान का शरीर अपनी माया से इच्छा से प्रकट होता है। भगवान बहुत हल्के हो गए। दैत्यो नाम तुलावर्ता कंसम भद्र प्रयोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नवर्वकम। चक्रवात का रूप बनाया तलावर्त नामक दैत्य ने और बालक स्वरूप परमात्मा को उठा लिया, आकाश मंडल में ले गया। आकाश मंडल में लेकर के जब फेंकना चाहता है तो भगवान तो बड़े कौतुकी है, गर्दन पकड़ ली, और जब गर्दन पकड़ ली और फेंकना चाहता है, भगवान धीरे धीरे गर्दन दबाने लगे। गल ग्रहण चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। जब धीरे धीरे गर्दन दबाने लगे तो उसके दोनों नेत्र बाहर आने लगे, कंठ रुंध गया। अब धीरे से बोला, अरे लाला मुझे छोड़ दे, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, विरोधम घुट रहा है। भगवान ने कहा हमारी थोड़ी आदत खराब है। क्या? बोले तो पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ तो छोड़ने की आदत नहीं है, इसलिए उद्धार करके कल्याण करके ही छोड़ता हूँ। भगवान ने गर्दन दबाई, दैत्यो निर्गत लोचना, दोनों नेत्र बाहर हो गए। और दोनों नेत्र बाहर हो गए जब तो आकाश से जैसे कटा हुआ वृक्ष धराशायी होता है, उसी प्रकार धराशायी होकर के गोविंदाय नमो नमः हो गई। बड़ी तेज से आंधी आई थी गोकुल में। उस आंधी की वसीबत होकर के मैया यशोदा को विस्मरण हो गया लाला का। अब याद आई, आंधी समाप्त हुई, लाला कहाँ है? तो देखा दैत्य पड़ा हुआ है और बालक परमात्मा के वक्ष स्थल पर खेल रहे। मैया यशोदा ने पुनः आंखें भरा, गाय गौशाला में आई, गाय के पूंछ से नजर उसारती ही हमारे लाला को कोई नजर लग जाए। ब्राह्मणों को बुलाकर के सत्य बातें कराया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराती है। और यही तो है, श्री भगवान ने कहा ना, मेरा नाम स्वयं मेरी रक्षा करता है, मैं सारे ब्रह्मांड की रक्षा करता हूं। बालक परमात्मा कुछ और बड़े हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब तो घुटनों के भर चलने लग गए। मैया यशोदा ने सुंदर हाथों में हीरे मोती के कंगन पहना दिए, कमर में करधनिया पहना दी, पैरों में पैजनिया पहना दी, मोर को लगा दिया और सुंदर पीताम्बर डाल दिया है, सुंदर झगुलिया पहना दी है। घुटनों के बल चलते हैं। मैया यशोदा ने छवि को निहारा, एक दिन लेकर के गोद में बैठ गए। एक दावर खमादाया स्वाति आरोप भामिनी प्रश्नतम पाया मासम स्तनम इसमें परिपूर्णता। मैया यशोदा गोद में लेकर के स्तनपान कराने लग गई। और जब माँ का हृदय भाव विवल होता है तो मैया यशोदा के मन में बात आ गई कि बालक दूध तो पी रहा है, ऐसा न हो ज्यादा दूध पी जाए तो पथरी हो जाए। अब बालक की चिंता माँ ही तो करेगी, कौन करेगा? मैया यशोदा के मन में भाव आ गया कि लाला दूध पी रहा है, ऐसा ना हो ज्यादा दूध पी ले बदहजमी हो जाए। क्योंकि मैया यशोदा के स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। भगवान ने विचार किया, अरे भैया तू सोच रही है कि मेरे लाला को बदहजमी हो जावे? सारा ब्रह्मांड मेरे द्वारा प्रकट होता है और सारे ब्रह्मांड की शक्ति पालन मेरे द्वारा होता है, मुझ में रह करके होता है। तो भगवान ने धीरे से स्तनपान करते करते जमवाई को लिया। और जमवाई को लिया तो मैया यशोदा ने बालक के मुखारबंद में क्या देखा? खबरोदथी जो तरनी कमाशा और सूर्य बनबी ससना अम्मधशे दीपानि नागानि तुहितिर बनानी भूतानि आनि स्थिर जंगमानि।
अवरोध थी जो तरनी कमासा, दसों दिशाओं को देखा, आकाश मंडल को देखा, तारों को देखा, वनस्पतियों को देखा।